बहुत सी मार्वल मूवीज ऐसी होती हैं जो तब डेवलप एंड इवॉल्व होती हैं जब उनकी शूटिंग चल रही होती है। शूटिंग के दौरान ही बहुत से नए सीन्स मूवी में डाल दिए जाते हैं और काफी सारे ऐसे सीन्स भी होते हैं जो रिमूव कर दिए जाते हैं फाइनल मूवी से। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इन्फिनिटी वॉर में एक आइडिया था, मतलब ऐसा पहले होना था कि थानोस जब वकांडा में आता तो वहां पर उसे हल्क से फाइट करनी थी, यानी थानोस वर्सेस हल्क का जो लेजेंडरी बैटल है पहले वो वकांडा में यहाँ पर होना था, बट ऐसा नहीं हुआ एंड ये आइडिया मूवी में नहीं जा पाया और तब मूवी की शूटिंग चल रही थी। तो एवेंजर्स डूम्सडे के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है और डूम्सडे की शूटिंग इस टाइम पता मार्वल की कौन सी लोकेशन में चल रही है और किस हीरो एंड विलन के साथ, सब बताता हूँ। स्टे विद मी। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। डूम्सडे को लेकर बहुत सारी तगड़ी अपडेट्स हैं आज मेरे पास। सो एवेंजर्स डूम्सडे की फर्स्ट अपडेट ये है कि एक इनसाइडर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल अभी डूम्सडे के थर्ड एक्ट को पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं कर पाया है, उसे तैयार नहीं कर पाया है। थर्ड एक्ट यानी जो मेन फाइनल बैटल एंड ऑल होगा, जो क्लाइमैक्स होता है मूवी का, वो अभी डूम्सडे का फाइनलाइज हुआ नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। बेसिकली किसी भी मूवी में 3 एक्ट्स होते हैं। फर्स्ट एक्ट में सेटअप होता है, सेकंड एक्ट में कन्फ्रंटेशन होती है जहां हीरो छोटी मोटी मुसीबतों से लड़कर खुद को प्रूव करता है और थर्ड एंड फाइनल एक्ट में काम तमाम, यानी फाइनल बैटल। तो डूम्सडे के थर्ड एक्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर तुम सीक्रेट वॉर्स के एंगल से देखो। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा तुम इन्फिनिटी वॉर के थर्ड एक्ट से लगा सकते हो, जब इन्फिनिटी वॉर के थर्ड एक्ट में हमारे हीरोज हार गए थे और थैनोस ने स्नैप करके हीरोज को डस्ट कर दिया था। तो इसी एक्ट से एवेंजर्स एंड गेम का भी सेटअप हुआ था और एंड गेम की भी जो पूरी हाइप बनी थी वो भी इसी एक्ट से बनी थी। सेम वे में सीक्रेट वॉर्स की हाइप भी एवेंजर्स डूम्सडे के ही थर्ड एक्ट से बनेगी, इसीलिए ये एक्ट और भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स मार्वल हिस्ट्री की शायद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी एंड उसकी हाइप सेट हो जाएगी डूम्सडे के थर्ड एक्ट में ही। अब इन सारी चीजों के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। मतलब वैसे तो देखो पूरी मूवी इंपॉर्टेंट होती है, सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यू नो क्लाइमैक्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो अब अगर मार्वल थर्ड एक्ट पर अभी भी काम कर रहा है तो सच पूछो तो इसमें कोई बुराई है ही नहीं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि मार्वल पूरा टाइम ले और एक परफेक्ट स्टोरी एंड क्लाइमैक्स दे। जैसे पहले डूम्सडे आनी थी नेक्स्ट ईयर मई 2026 में, बट वो डिले होकर दिसंबर में जा गिरी। तो भाई ये डिसीजन बढ़िया है, कम से कम अब मार्वल को और टाइम मिल गया, जिससे अब हमें जो मूवी मिलेगी वो स्टोरी से लेकर वीएफएक्स से लेकर और बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सब में और भी ज्यादा परफेक्ट लगेगी। तो हाँ भाई, थर्ड एक्ट पर अगर काम चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका एक मतलब ये भी हो जाता है कि मार्वल इज रियली कुकिंग हार्ड। और भाई सही है, बनाने दो उसको। और हम लोग चलते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट पर एंड ये भी एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ही है। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट ये है कि फिलहाल डूम्सडे की जो शूटिंग है वो चल रही है दी वॉइड में। यहाँ पर इस लोकेशन में जिसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में खूब एक्सप्लोर किया गया था एंड मैंने तुम्हें पहले भी कई बार ये चीज बताई है कि मे भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम इसी वॉइड को ही बैटल वर्ल्ड बना दे, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट लोकेशन फॉर बैटल वर्ल्ड। क्योंकि सबसे पहले तो जब डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो इसका इफेक्ट वॉइड पर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वॉइड मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सेस के कचरे को प्रून करके डाला जाता है, जैसा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में बताया गया था। दी वॉइड में सुपर विलेंस, कुछ हीरोज या जो भी टीवीए के आड़े आते हैं, टीवीए उन सबको प्रून करके इसी में डाल देता है। इसीलिए यहाँ विलेंस तो होते ही हैं बट साथ ही साथ हीरोज भी होते हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट उन हीरोज ने भी टीवीए को अपोज किया होता है। फॉर एग्जांपल ब्लेड और इलेक्ट्रा जो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखे थे, उन्होंने बताया था कि वो टीवीए के प्लान्स के आड़े आ रहे थे, इसलिए टीवीए ने उन्हें प्रून करके यहाँ पर भेज दिया। और जैसा कि तुम जानते हो बैटल वर्ल्ड में भी ठीक इसी तरह से बहुत सारे हीरोज एंड विलन्स का जमावड़ा लगा रहता है। कभी भी कोई भी कैरेक्टर बैटल वर्ल्ड में सामने आ सकता है। तो एमसीयू का दी वॉइड इज इक्वल टू कॉमिक का बैटल वर्ल्ड। एंड अब क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि डूम्सडे की शूटिंग भी दी वॉइड में ही चल रही है, सो या आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि डूम का बैटल वर्ल्ड भी यही होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डूम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे, इसमें अलग अलग यूनिवर्सेस के रेमनेंट्स डाल दे, जिससे एक कॉमिक एक्यूरेट बैटल वर्ल्ड बन जाएगा। और सच पूछो तो यार खुद सोचो, अगर दी वॉइड को आगे कभी दिखाना ही ना होता तो मार्वल इस जगह को लोकी और डेडपूल एंड वुल्वरीन में इंट्रोड्यूस ही क्यों करता और फिर इसे इतना एक्सप्लोर ही क्यों करता, इसे इतना एक्सप्लेन क्यों करता आखिरकार। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि हमें फैंटास्टिक फोर की अर्थ के भी कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे एवेंजर्स डूम्सडे में, जिनमें से एक सीन में एक बेसबॉल गेम चल रहा होगा। तो ये सारी अपडेट्स देखने के बाद एक चीज मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करी एंड वो ये कि देखो हमारे ओजी एवेंजर्स का रिटर्न तो कंफर्म ही है लगभग। उनमें से एक होगा क्रिस इवांस का कैप्टन हाइड्रा या ऐसा ही कोई इविल वेरिएंट कैप्टन का, एक होगी स्कारलेट जोहानसन की इविल ब्लैक विडो, एक हो सकता
सकता है हल्क का कोई इविल वर्जन हो लाइक मैस्ट्रो। तो बेसिकली ये जितने भी इविल वेरिएंट्स हैं ओजी एवेंजर्स के, ये डूम को कहाँ मिल सकते हैं? सोचो सोचो, जाहिर है द वॉइड में केवल डेडपूल को अगर तुम उठा लो, केवल डेडपूल को, तो उसके ही सैकड़ों वेरिएंट्स भरे पड़े थे। और ऐसे ही फिर एवेंजर्स के भी सारे इविल वेरिएंट्स वहां पर होंगे। कैसेंड्रा नोवा ने डेडपूल को बताया था कि कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट वहां प्रून होकर आया था जिसे उसने मार दिया और 3 दिन उसकी खाल पहनकर घूमी। खाल पहन ली लेकिन बाल का जुगाड़ फिर भी नहीं हो पाया। सो ये तो क्लियर है कि वॉइड का जो हिस्सा हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा था वो मुश्किल से मुश्किल 1 या 2% ही था। उसमें अगर लोकी में भी दिखाए गए वॉइड को मिला दो तो मे बी 3% बस, यानी मोर देन 95% ऑफ द वॉइड हमने अभी भी देखा ही नहीं और हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते कि उसमें और कौन कौन एंड क्या क्या मौजूद है। कैसेंड्रा ने भी अपनी छोटी सी आर्मी यहीं बैटल वर्ल्ड के कुछ साइड विलन्स को इकट्ठा करके तैयार की थी। तो डूम तो फिर डूम ही है, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इनफैक्ट वॉइड के चलते उसे यूनिवर्स टू यूनिवर्स जाना ही नहीं पड़ेगा इविल वेरिएंट्स को रिक्रूट करने, बल्कि वो सीधे वॉइड में जाकर कुछ चुने हुए सुपर हीरोज के इविल वेरिएंट्स को रिक्रूट करेगा एंड बदले में उन्हें द वॉइड से आजादी ऑफर करेगा। ऑल्दो इसके पीछे भी डूम की एक चाल होगी, क्योंकि देखो जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई यूनिवर्स बचेगा ही नहीं तो द वॉइड के बाहर कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर आजादी का आएगी। लेकिन फिर भी टेक्निकली वो इविल सुपर हीरोज डूम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि फिर जो कुछ भी होगा वो द वॉइड में ही होगा, उसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो टेक्निकली यही उन इविल हीरोज के लिए आजादी का मतलब होगा यहाँ पर। तो आई थिंक द वॉइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी फॉर बोथ एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स एज वेल। सारा तमाशा यहीं पर होगा। ऑल्दो हमें अर्थ 616 से लेकर फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स और अर्थ 10005 एंड मे बी कुछ और भी यूनिवर्सेस के सीन देखने मिलेंगे, बट वो माइनर सीन्स होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो द वॉइड ही है, क्योंकि लोकी से लेकर डेडपूल एंड वुल्वरीन, TVA सब कुछ यहीं से कनेक्टेड है। एंड मे बी जस्ट मे बी कहीं ऐसा तो नहीं कि डूम भी यहीं से आता हो, उसका ओरिजिन किसी और यूनिवर्स से ना होकर वॉइड से ही हो। सोचने वाली बात है, बिकॉज डूम अगर किसी अर्थ में होता तो अब तक भाई कहीं ना कहीं दिखा दिया जाता, ना दिखाया जाता तो एटलीस्ट उसका कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाता। लाइक देखो फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से तो वो है नहीं, 616 से वो है नहीं, 10005 से है नहीं, 838 से है नहीं। हाँ आई नो मे बी वाला केस हो सकता है, वो मे बी इनमें से किसी यूनिवर्स से हो सकता है, बट उसका द वॉइड से होना सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा, बिकॉज यही वो जगह है जहां अभी तक किसी का ध्यान गया ही नहीं यार, इवन मेरा भी नहीं। हो सकता है डूम को TVA के प्लान्स, उनका काम करने का तरीका, ये सब कभी अच्छा लगा ही ना हो। उसने टाइम ट्रैवल जैसा कुछ ट्राई किया हो जिसके चलते TVA ने उसे प्रून करके द वॉइड में डाल दिया हो और यहीं पर वो बैकग्राउंड में तब से अब तक अपने प्लान्स पर काम कर रहा है और कभी सामने आया ही नहीं, कभी भी नहीं आया। एंड इसीलिए उसे कोई ढूंढ भी नहीं पाया अभी तक MCU में, ना ही उसे कोई जानता है। और क्योंकि उसका ओरिजिन द वॉइड है तो यही उसके लिए प्राइम लोकेशन हो जाती है, इसीलिए वो अब इसी में बैटल वर्ल्ड बनाने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी सारी लेटेस्ट अपडेट्स एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। एंड सुनो, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे का पूरा फर्स्ट एक्ट जो लीक हुआ है एक स्कूपर की तरफ से वो बताऊंगा। सच है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट भाई बिलीव बहुत ऑसम है, यकीन मानो मजा आ जाएगा सुनकर। सो बी श्योर टू सब द चैनल एंड नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर डाल लो ताकि वो वीडियो भी तुमसे मिस ना हो एंड उसके आगे आने वाली भी वीडियोस तुमसे मिस ना हो। और आज अभी इस वीडियो को अगर तुमने लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना मत भूलना। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।